स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर साइंस टीचर फॉर 9th क्लास साइंस। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी 9th मैंने स्टार्ट की, जिसमें हमारा सबसे पहली यूनिट है केमिस्ट्री की। ठीक है, यानी कि रासायनिक विज्ञान की। और इससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, और अगर आप हिंदी मीडियम से या हिंदी माध्यम से हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लाभदायक होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश में लिखा ही नहीं है, समझाऊंगी इंग्लिश में भी और समझाऊंगी हिंदी में भी, और आपको हिंदी में इन सभी टर्म्स की यहाँ पे मैं मीनिंग भी मेंशन कर दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम भी है, ठीक है, तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। मेरा प्रॉमिस है कि आपको जरूर नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने चैप्टर 1 में मैंने आपको कंप्लीट किया कि मैटर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने आपको बताई, मैटर का वॉल्यूम क्या होता है ये मैंने आपको सब बताया। ठीक है, यानी कि उसका आयतन क्या होता है, आयतन को किस तरह से कितने क्यूब, उसका जो यूनिट है वो क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इतना कवर अप करके समझा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है मेरे इस चैप्टर की, आपको वो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से चैप्टर की हर एक सीरीज को अच्छे से देख के अपना आप कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने चैप्टर को आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 1 है मैटर एंड इट्स बिहेवियर, यानी कि द्रव्य और उसका व्यवहार। ठीक है, द्रव्य, एनसीईआरटी की हिंदी में तो सिर्फ लिखा द्रव्य व्यवहार, पर इंग्लिश में लिखा द्रव्य और उसका व्यवहार, इट्स बिहेवियर। ठीक है, कि मैटर कैसा होता है और उसका बिहेवियर कैसा होता है, यानी उसका नेचर कैसा होता है। चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में हमारी यूनिट 1 है, यूनिट 1 का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि हिंदी में कहें तो क्या होगा, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, मैं आपको फिजिकल टर्म से अगर मैं आपको रूबरू करवाऊं तो फिजिकल टर्म का मीनिंग होता है किसी भी चीज का बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो केमिकल स्टेट हो जाएगा, या इंटरनल स्टेट ही हम उसको कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर फिजिकल स्टेट लिख के आता है या हिंदी में भौतिक लिख के आता है, तो भौतिक का भी मतलब उसकी शारीरिकी, यानी कि उसके ढांचे से, उसकी संरचना से होता है। ठीक है, और अगर इंग्लिश में फिजिकल लिख के आता है मीन्स कि उसके हम बॉडी की बात करने वाले, उसके स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं। वो चीज किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, कैसी होती, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये हम उसमें देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी को हम एक्टिविटी भी कहते हैं हिंदी में भी, लेकिन चलिए हम यहाँ पर इसको प्रयोगात्मक या क्रिया कुछ भी क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, क्रिया एक, चलिए ठीक है, ये हमारा हिंदी में हो गया। इन 100 ml, यानी 100 ml किसमें, पानी में, 100 ml पानी में। ठीक है, 100 ml वाटर में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, हम पोटेशियम के क्रिस्टल को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, यानी कि पोटेशियम के क्रिस्टल को घोलते हैं। क्या करते हैं, घोलते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोटेशियम को कैंडीज क्रिस्टल भी कहा जाता है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन, यहाँ पर नाम के मैं इसके नीचे लिख दे रही हूँ, कॉमन नेम है। कॉमन नेम यानी कि आम तौर पर जो नाम होते हैं, नॉर्मली सभी लोग इसे इस नाम से ही जानते हैं। ठीक है, कैंडीज क्रिस्टल, या हम हिंदी में लिख सकते हैं कैंडी के क्रिस्टल। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं, क्रिस्टल को हिंदी में क्रिस्टल ही कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी की बुक एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी आपको क्रिस्टल ही लिखा मिलेगा एज इट इज,
और इंग्लिश वाली अगर आप देखेंगे उसमें भी आपको क्रिस्टल इंग्लिश में लिखा मिलेगा। तो आइए आगे की बात करते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा कि 100 ml वाटर में हमने क्या किया, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के क्रिस्टल को हमने क्या किया, उसमें मिक्स किया, घोला। ठीक है, पोटेशियम के क्रिस्टल यानी, और इस जगह जो हम पोटेशियम यूज करें उसका जो केमिकल, सॉरी स्मॉल होगा है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, KnNO4 है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए आगे की बात करते हैं। द वाटर बिकम्स कलर्ड, तो कि जब हम 100 ml पानी में पोटेशियम की क्रिस्टल को घोल देते हैं तो क्या होता है, तो होता है वाटर बिकम कलर्ड, जो हमारा पानी है वो रंग युक्त हो जाता है। कलर्ड मतलब कि रंग युक्त हो जाता है, पानी हमारा कैसा हो जाता है, रंग युक्त हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस, अब इस स्टेप में पहला स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप हमने क्या देखा, क्या आया, जब 100 ml पानी में हमने पोटेशियम के क्रिस्टल्स को घोला, तो घोलने के बाद में क्या देखा कि जो पानी का कलर है वो कैसा हो गया, कलर वाला हो गया, उसमें कलर आ गया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, ऐड। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऐड सम वाटर अगेन, कलर बिकम्स लाइट। अब हमने क्या देखा कि जब हमने दोबारा फिर से क्या किया, थोड़ा सा पानी और उसी में डाल दिया, फिर से जो हमने घोल तैयार किया था पोटेशियम क्रिस्टल डाल करके, कैंडीज क्रिस्टल डाल करके, उसी में थोड़ा सा पानी और हमने ऐड कर दिया, थोड़ा और डाल दिया, तो हमने क्या देखा, कलर बिकम्स लाइट। तो कलर क्या हो रहा है, और हल्का हो गया, यानी कि जब इसका कलर क्या हुआ, रंग हल्का हो गया, या यूं कहें कि फीका पड़ गया थोड़ा सा। ठीक है, मैं शॉर्ट में हिंदी में लिख दूंगी, आप समझ रह जाएंगे क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। ठीक है, फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि ऐड वाटर 5 to 6 टाइम्स, 5 to 6 टाइम्स, यानी कि हमने पानी को एक बार ऐसा करके देखा। ठीक है, फिर हमने दोबारा क्या किया कि कंटिन्यूसली 5 से 6 बार, 5 से 6 बार, ठीक है, पानी को 5 से 6 बार, ठीक है, हमने क्या किया, फिर से ऐड किया 6 बार, और उसी में डाला, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि कलर बिकम्स मोर लाइट, कलर और ज्यादा उसका हल्का हो गया। ठीक है, रंग कैसा हुआ, और अधिक हल्का हो गया। ठीक है, इन ईच स्टेप यानी कि हर स्टेप में, जब हमने दूसरी बार मिलाया तो हमें वो और हल्का मिला, तीसरी बार मिलाया तो दूसरी बार वाली से हल्का, फिर चौथी बार मिलाया तो तीसरी बार वाली से हल्का, पांचवी बार मिलाया तो चौथी बार वाली से हल्का, और जब छठवीं बार मिलाया तो पांचवी बार वाली से हल्का कलर होता गया। इस तरह करते करते हमने देखा तो कलर क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है हर एक स्टेप से, हर एक स्टेप में। ठीक है, चलिए, तो हमारा अब इस एक्टिविटी को करने के बाद में रिजल्ट क्या आया लास्ट में, आइए रिजल्ट यानी परिणाम क्या आया, रिजल्ट को हम हिंदी में कहते हैं परिणाम। परिणाम क्या आया, सब्सटेंसेस, देखो ये यहाँ तक थी हमारी एक्टिविटी, ठीक है, इसके नीचे है हमारा रिजल्ट। सब्सटेंसेस क्रिस्टल यानी जो पदार्थ के क्या थे, पदार्थ के क्रिस्टल जो थे, क्या हुए, क्रिस्टल, सब्सटेंसेस क्रिस्टल आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि हमने उससे ये सीखा, रिजल्ट में हमने ये ऑब्जर्व किया, क्या हमने ऑब्जर्व किया, उसमें हमने क्या देखा, क्या चेक किया, हमने उसमें ये चेक किया कि जो पदार्थ के क्रिस्टल थे, पदार्थ कौन था हमारा, पोटेशियम था, ठीक है, KnNO4 ये हमारा पदार्थ था। तो इस पदार्थ के जो क्रिस्टल थे, भाई घुल तो क्रिस्टल रहे हैं ना वाटर के पार्टिकल्स में, ठीक है, तो जो इसके क्रिस्टल थे वो क्रिस्टल जो है किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं कई छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं।
माइक्रोस्कोपिक का मतलब है सूक्ष्म कण, ऐसे सूक्ष्म कण जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में लगा के देख सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कण। ठीक है, तो हमने देखा पदार्थ के क्रिस्टल कई छोटे छोटे कई छोटे छोटे, ठीक है, सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं। ये हमारा परिणाम है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में तो लिखा ही है। आई होप आपको हमारी फर्स्ट एक्टिविटी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में समझ में आया होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।